स्वास्तिक फाउंडेशन में आए हुए हैं और आज आपको हम बताने जा रहे हैं टर्की के बारे में। और टर्की का क्या महत्व है पशुपालन में, वो सर बताएंगे हमें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा तो टर्की के बारे में बताएं। बहुत सारा टर्की आप रखे हुए हैं, जी। क्या है ये टर्की? जो ऐसे तो मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप फ्रेश बताएं। टर्की एक ट्रिक है। टर्की एक ट्रिक है? क्या बात है, टर्की एक ट्रिक है। एक ट्रिक है और किसान बंधु आप इसको एक ट्रिक मान करके ही पालिए। यह बहुत ही प्यारा पक्षी है और ये अपने फार्म में, जहाँ पर आप फार्म लगाते हैं, जहाँ बकरी हो, गाय हो, आप मुर्गी हो, जो भी पालन कर रहे हैं, आप उसके साथ में 2 जोड़ा 3 जोड़ा 2 यूनिट 3 यूनिट आप टर्की को भी रखिए। आपके फार्म को ये सुरक्षा करेगी, स्नेक वगैरह से सुरक्षा तो करती ही है। हाँ, प्लस जो भी वेस्टेज चारे दाने जो इधर उधर या खरपतवार जो उगाते हैं आपके बाड़े के किनारे, उसको भी ये भक्षण करके अपना जीवन यापन कर लेती है। इसको 50% भोजन ग्रेजिंग से आप ग्रहण कर लेती है, चर करके कर लेती है। आधे भोजन में के रूप में आप इसको दाना है, कुछ भूसा है, वो भी उसमें भी चोकर वगैरह सानी जिस तरह से बकरियों को गायों को देते हैं, उस तरह से बनाकर भी आप इसको देंगे, ये भी ये खा लेती है। गेहूं को फुला करके खिला सकते हैं, मकई को फुला कर खिला सकते हैं। इसको खिलाने के लिए आपके पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त चीज़ें हैं। आप उनको देख करके इसको खिलाइए, ये पल जाती है। इसके ये अंडे का भी उत्पादन करती है और अंडे को ये सेक करके चूजे भी निकाल देती है। तो और इनको आप मीट के लिए बाज़ार में इसको लोग धीरे धीरे अब पसंद भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि टर्की एक ब्रॉयलर का एक विकल्प के रूप में ये खड़ा उभरता हुआ जा रहा है और अब धीरे धीरे इसकी संख्या हमारे बिहार में भी अब अच्छी खासी हो गई है। अब मैक्सिमम लोग इसको 1 यूनिट 2 यूनिट लेकर के पालन कर रहे हैं और उसके बच्चे को उत्पादन भी कर रहे हैं। और जो कि व्यक्ति इसको एक बार प्रयोग कर ले रहे हैं, वही उनका कस्टमर भी बन जा रहे हैं। सर टर्की के रख रखाव के बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका रख रखाव बड़ा ही आसान है। एक छोटा सा आप शेड दे दीजिए और कुछ घूमने टहलने का जगह दे दीजिए। ये अंदर बाहर दोनों जगह होती रहती है। मौसम का कुछ प्रभाव? मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। ये धूप में, पानी में, हर जगह रह ले रही है जी। और जब मुर्गियों को जहाँ मुझे परहेज की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर यह मनोरंजन करते हैं, वहाँ पर तो यह खेलती है। अभी हम देख रहे हैं कि धूप में था तो धूप छांव सबका ये आनंद ले रही थी। सबका आनंद लेती है क्योंकि ये अमेरिकन बर्ड है। वहाँ पर बेसिकली ठंडे जगह से आई हुई है, तो इनको धूप से, गर्मी से, बहुत ज़्यादा ठंड से बहुत ज़्यादा इसके शरीर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसा देखने को नहीं मिला है। धूप से भी नहीं? नहीं, धूप से भी नहीं। धूप में भी ये रह लेती है जी। इसका इम्यूनिटी पावर भीतर से बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। क्या इसके मटन में भी कुछ खासियत है? इसके मतलब जो वो मीट है, हाँ, इसमें कुछ खासियत है? इसके मीट में खासियत है। इसके मीट में आपको रेड मीट, व्हाइट मीट दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ। और इसका वर्ल्ड जितने भी पक्षी है, उन सभी पक्षी में इसका जो टेस्ट है वो सबसे ऊपर है। जो लोग प्रयोग किए हैं तो बोले कि नहीं, ये मटन के समतुल्य है। मटन के जो टेस्ट होते हैं, उसी के मीट का जो टेस्ट होता है, वो उसी तरह का इसका ही फ्लेवर आता है। तो लोगों द्वारा अब धीरे धीरे इसका प्रयोग भी बढ़ रहा है। लोग इसको अब डिमांड में कर रहे हैं, डिमांड ले कर रहे हैं और बिक्री भी इसकी अच्छी खासी हो जा रही है। तो एक विकल्प के तौर पर एक उभरता हुआ एक व्यवसाय बनता जा रहा है ये। इनके अंडों का डिमांड वगैरह है या फिर किस समय मीट का डिमांड रहता है इसका? मीट का डिमांड में देखिए 3 से 4 किलो का जब वजन होता है तो इसको आप मीट के बाजार में आप इसको सेल कर सकते हैं मीट के लिए। अंडे की जब उत्पादन होगी तो अंडे का उत्पादन के लिए इसका वजन फीमेल का कम से कम 3.5 से 4 किलो का होगी। वो उसमें आपको लगभग 8 महीने का वक्त लग जाएगा। मेल उस वक्त आपको 6 से 8 किलो का वजन वो भी पकड़ लेता है। 8 महीने के बाद इसमें अंडे का उत्पादन होती है। अंडे का बाजार तो हमारे यहाँ है, तो जो देसी अंडा का रेट जो मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको 5-10 रुपया ऊपर आपको इसका अंडा का रेट लोग दे करके शौकिया तौर पर लोग प्रयोग करने के लिए लेते हैं। लेकिन हमें उनके अंडों से
चूजे तैयार करने में वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इसलिए लोग ज़्यादा महंगा अंडा होगा तो लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन चूजे निकाल लेने के बाद उसको फिर आप चूजे में या मीट के रूप में बड़ा करके आप उसको सेल करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आ जाता है। अंडों की तासीर कैसी है? अंडों की तासीर मुर्गी की तरह इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं ये है। सामान्य है। इसको सभी मौसम में आप उपयोग कर सकते हैं। आप टर्की के अंडे को गर्मी के समय में खास करके मुर्गी के अंडे को लोग कम सेवन करते हैं, लेकिन टर्की के अंडे को आप सेवन कर सकते हैं। इसलिए इसमें समस्या नहीं है। समस्या नहीं जी ना। इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करता है इसका अंडा? बिल्कुल बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अंडे में तो जो जितना प्रोटीन उसमें है वो इतना इसमें भी है, उससे ज़्यादा ही है इसमें। बस इसकी तासीर थोड़ी मुर्गी की तरह गर्मी नहीं है। आप इसको गर्मी में भी प्रयोग करने से कोई लोग को दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत नहीं हो सकती नहीं हो है। सकती। इसका अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है और उससे चाहता है कि अच्छी खासी आमदनी करे तो क्या ये संभव है? हाँ, अच्छी खासी आमदनी तब संभव है जब इसको वो छोटे स्तर से शुरुआत करें और उसको धीरे धीरे बड़ा करें। तब उनको एक अच्छा खासा थोड़ा सा समय देना होगा, तब इसमें एक अच्छी खासी आमदनी वह निकाल सकते हैं। छोटे से स्तर से मतलब कितने? जैसे 1 यूनिट या 2 यूनिट। 1 यूनिट में आपका 2 मादा 1 नर हो गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 मादा और 2 नर का भी आप ये बना सकते हैं, या 5 मादा पर 2 नर रख सकते हैं। मैक्सिमम ऐसा यूनिट बना करके आप पालन करेंगे तो और इससे जो उत्पादन होंगे बच्चे, उन बच्चों की जब धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी तो जैसे ही आपका अनुभव बढ़ेगा और आपका समय इसके ऊपर जब देंगे तो लोग भी आपको ज़्यादा जानेंगे और माल भी आपको उस समय ज़्यादा तैयार हो जाएगा। अब आप उसका बिक्री भी फिर आपका ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा इसको कम से शुरुआत करने की भी जरूरत है। सर देखा जा रहा है कि सिर्फ बर्ड में लोग बॉयलर खाते हैं, देसी खाते हैं और टर्की है और ऊपर से आपका क्या कहते हैं बटेर है जो जिसका पालन करते हैं। तो इन चारों में क्या भिन्नता हो जाती है या समानता हो जाती है? देखिए, इन चारों में भिन्नता तो नहीं कर सकते हैं, समानता भी नहीं कर सकते। भिन्नता यह है क्योंकि ये बड़ी है। इन सब जितने भी बताए उन सबों से ऊपर टर्की है। टर्की जो व्यक्ति एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो उसको वो बार बार प्रयोग करना चाहते हैं। जो नहीं करते हैं उनके मन में थोड़ी सी शंकाएं रहती है, लेकिन एक बार यदि वो कर लेते हैं तब फिर उनका सारी शंकाएं सारी समस्याएं स्वर से दूर होती है और फिर उसको डिमांडेड के रूप में आ जाते हैं। दूसरा एक और देखा गया कि चूंकि व्यक्ति तो चाहते तो हैं कि इसको परचेज करना, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि यह 5 किलो 4 किलो से लेकर 6 किलो के साइज में जब बिक्री होता है तो जो व्यक्ति 1 किलो के साइज या 1.5 किलो खरीदने वाले हैं वो 4 किलो वाले नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिए वो सब बजट मतलब जो जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा, उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी बाजार थोड़ी सी अलग हो जाती है। अन्यथा जिनको यदि 5 किलो 6 किलो जहाँ पर आवश्यकता हो, जिनको मीट की जिनके यहाँ आवश्यकता हो, उन व्यक्तियों के लिए यह सबसे बेहतर विकल्प निकल कर आया है। पकाने का विधि तो सेम ही रहता होगा। पकाने का विधि तो सेम है, खाने का विधि भी सेम है, खाने का विधि सेम है, फ्लेवर वाले फ्लेवर का अंतर होता है। फ्लेवर का विधि तो सारे अंतर एक ही होते हैं, टेस्ट का अंतर होता है। टेस्ट का अंतर होता है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई आपके यहाँ आया, आप तो बहुत रखते हैं, तो कोई पाया है कि हमको पार्टी में इसका यूज करना है? जी हाँ, अभी हमारे यहाँ पर पार्टी में भी अच्छा खासा उपयोग किया गया है, जिसमें कि ज़्यादा नहीं 15-20 लोग हैं तो उनके बीच में एक पार्टी होती है तो एक टर्की 20 लोगों के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है। तो जैसे जिनके घर में थोड़ी बड़े परिवार के बड़े फैमिली हैं तो वहाँ पर आप एक टर्की का उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा परिवार छोटा होने से वो टर्की फिर पार्ट में पड़ जाएगी, फिर 2 परिवारों को जुटना पड़ेगा। मुर्गा का टांग लोगों को पसंद है, तो इसका क्या पसंद है? जी नहीं, इसका टांग में आपको बताया कि पीछे का टांग में यह रेड मीट का फ्लेवर देता है, इसलिए बिल्कुल मटन की तरह होता है। तो इसका टांग, मुर्गा का टांग एक है तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन इसका एक टांग से 4-5 व्यक्ति को एक पीस मिल जाएगा जी। इसका एक टांग में 5 पीस 7 पीस निकल जाएंगे, मुर्गा में एक ही निकलता है। तो 2 in 1 बोले 2 और 1 यूनिट से अगर शुरू करता है जी तो क्या इनकम हो सकता है? वैसे तो 1 यूनिट हमको लगता है कोई गृहस्थ लोग हैं, किसान लोग हैं, वो छोड़ दिए अपने जगह पे। देखिए, 1 यूनिट को पालन करने पर उनको ज़्यादा खर्च तो आएगा नहीं,
जो भी होगा सब इनकम ही आएगा। हाँ, उसको थोड़ा सा पेशेंस वो रख लें, उससे अंडा और उससे अंडे से चूजे निकाल लें, और साथ में जो टर्की है वो अपने चूजे को बड़ी कर देगी। तो जो यूनिट ले जा रहे हैं उसको तो उनको बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। उससे जो बच्चे उत्पादन होंगे उनको वो सेल करेंगे। तो उनके बच्चे जैसे ही 2-1.5 महीने के होने के बाद उनके बच्चे बिक्री योग्य होने लगते हैं। बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग उसको शौकिया तौर पर 2-4 करके 1-2 करके पाल लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर उनको बच्चे को बेच करके भी एक आमदनी प्राप्त की जा सकती है। यदि बच्चे नहीं सेल होते हैं तो उन बच्चों को थोड़े बड़ा कर लीजिए, और बड़ा कर लेने के बाद जैसे ही 3 से 4 किलो का वजन आया, वहाँ पर आप उसको मीट के लिए आप उसको बेच दीजिए, और अच्छा खासा इनकम दे जाती है। कितना दिन सेने के बाद चूजा निकल जाता है अगर एक टर्की मुर्गी अगर किसी अंडे को सेती है? जी, इसका जो हैचिंग टाइम है वह है लगभग 29 दिनों का है। 29 दिनों का है जी। आज जिस दिन आप इसके ऊपर बैठेगी टर्की, तो 29वें दिन जाकर के हैच में चली जाती है, वो बच्चे निकलना, चूजे निकलना शुरू हो जाते हैं। सर, एक यूनिट से अगर कोई इसको शुरू करता है तो थोड़ा सा इनकम, थोड़ा मुद्रा में बता दें। मुद्रा में बताते हैं, बहुत ही साधारण सी है। आप ये जान लीजिए, एक टर्की एक महीने में 8 से 9 बच्चे, 8 बच्चे चूजे निकालती है, 8 से 10 चूजे निकालती है। ठीक है, यदि इन 8 से 10 चूजे को हर एक 2 महीने पर 8 से 10 चूजे निकल जाएंगे, 10 चूजे 2 महीने के अंतराल पर निकलेंगे। इन चूजों को आप यदि 4 महीना पाल देते हैं तो एक एक चूजे का वजन लगभग 3 किलो आ जाएगा। ठीक है, तो 24 से 25 किलो आपको 2 महीना में ग्रोथ इसका ये करके देते हैं। ठीक है, 25 किलो को 300 रुपये के हिसाब से आप बेच दीजिए, तो 7 से 8 हजार रुपये के बीच में आपका हर 2 महीना पर 7200, हाँ 7,000 रुपया मिनिमम आपको हर एक 2 महीना पर ये निकाल करके दे देते हैं। लगता पूंजी कितना लगेगा सर एक यूनिट में? एक यूनिट में पूंजी आपको ज्यादा से ज्यादा लगेगा वही 3500 से 4000 के बीच में लग जाएगा। 4000 में 7200 मुनाफा। हाँ। और क्या चाहिए? पहले शुरू कीजिए 4000 में 7200, मतलब 18 गुना मुनाफा 3 महीने में। हाँ, साल में हो गया 30,000। 30,000 रुपया 4,000 रुपया में आप कमा सकते हैं इस टर्की के पालन से। ये देखिए, और कोई मेंटेनेंस का तो कुछ नहीं, झंझट कुछ नहीं है, मेंटेनेंस का कुछ नहीं है। प्लस ये कि इसको बोलिए कि क्लिनिक के फोर्स बोलिए, क्लीनर फोर्स बोलिए, या फिर सिक्योरिटी फोर्स बोलिए। सिक्योरिटी भी आपने कहा था। जी हाँ, उसमें कोई व्यक्ति आते हैं, नए व्यक्ति को देख करके आवाज लगाती है, ये आवाज लगाती है। इसकी आवाज इतनी जोर होती है कि ये जो भी व्यक्ति सोया हुआ है वो भी जाग जाएगा। स्नैक्स वगैरह से भी बचाते वो हैं। तो दूर होता है, इसके आवाज सुनकर भागती है। आवाज सुनकर, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सिक्योरिटी, इससे बड़ा सिक्योरिटी और क्या चाहिए कि मतलब इसको रखिएगा तो स्नैक्स वगैरह आपके घर के आसपास में नहीं रहेगा। तो यही है, आपको मतलब कि अगर 3-4 हजार रुपया में 7200 रुपया 3 महीने में आ रहा है बिना कोई मेहनत का, बस थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक करना है। क्या सर? जी, चीजों को सिस्टमेटिक करना है। तो क्या बुराई है? आप 1 यूनिट से शुरू करिए या 2 यूनिट से, तय आपको करना है। इसके लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, कुछ विशेष नहीं आवश्यकता है, कुछ नहीं। तो सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका आभार, बहुत धन्यवाद। तो यही है, ये टर्की है जो आपको एक बिजनेस का अवसर दे रही है, या फिर कहिए कि मनोरंजन का अवसर दे रही है। मनोरंजन करते करते पैसा कमाइए, और इसका डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।